बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम लोगों ने स्टडी ये करना था कि हमारे पास जैसे जैसे हम लोग मैटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस किया, काइनेटिक एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी को, उसकी डिस्कशन की। फिर हमने सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड क्यों होता है और गैस गैस क्यों होती है। ये सारी चीजें हम लोगों ने इनिशियल लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर ये जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखना है कि चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के चूंकि हमें पता है कितने स्टेट्स हैं, वो 3 है, जो कि इस लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो मैटर के जो स्टेट चेंज होते हैं ये क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है, और फिर ये कौन सा स्टेट किस चेंज में किस किस तरह चेंज होता है और उसका नाम क्या क्या है। ठीक है, ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए हमें इतना तो पता है कि मैटर के अंदर चेंज आता है, सही। अब अगर एग्जांपल के तौर पे समझाओ, एक आइस क्यूब को लो, ठीक, उसको हीट प्रोवाइड करो, वो आइस जो है वो सॉलिड में, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर आप उसको मजीद हीट प्रोवाइड करो तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब मैटर के स्टेट में तो चेंज आ रहा है, ठीक है, और वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके स्टेट में चेंज आ जाता है। अब ये सारे स्टेट्स का जो चेंजेस हैं, इनके नाम क्या क्या है, इनमें क्या क्या होता है, वो सारी के सारे अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बच्चों। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर का मतलब क्या है, द चेंज ऑफ मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब कि मेरे पास अगर सॉलिड है तो सॉलिड से वो लिक्विड में, लिक्विड से वो गैस में, ये जो चेंज आता है, इस चेंज ऑफ मैटर को, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो है, इसको हम लोग कहते हैं चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, अब ये होता क्यों है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने की सूरत में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें हम देखते हैं कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में जो कन्वर्जन होती है मैटर की, उसको नाम क्या देते हैं और उसके अंदर की फिजिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड, तो या लिक्विड से सॉलिड, सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड से सॉलिड, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें हम लोग 2 चीजें डिस्कस करते हैं, एक मेल्टिंग को डिस्कस करते हैं और एक फ्रीजिंग को डिस्कस करते हैं। फ्रीजिंग में क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग के अंदर हमारे पास लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, इसके अंदर हमारे पास लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज होता है। ठीक है, फिर मैंने लिखा कि व्हेन लिक्विड प्लेस्ड इन लो टेम्परेचर एरिया इट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग, पार्टिकल कम क्लोजर एंड बिकम सॉलिड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि कहानी क्या, तो कहानी ये है बच्चों कि लेट सपोज मेरे पास वाटर है, उस वाटर को मैं फ्रीजर के अंदर या किसी ऐसे एरिया में प्लेस कर देता हूं जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, अभी मेरा रूम टेम्परेचर लेट सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, वो भी 30 होगा। अब मैंने जाके इसको प्लेस कर दिया एक ऐसे एरिया में जहां पे टेम्परेचर बहुत 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 ज्यादा लो है। ठीक है, तो वहां का टेम्परेचर लो होने का मतलब ये कि हीट चूंकि वाटर के अंदर ज्यादा है और उस एरिया की हीट कम है, तो हीट अब ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन। सही हो गया, तो वाटर से हीट जो है तो ट्रांसफर होने लग जाएगी सराउंडिंग्स के अंदर। तो जैसे जैसे वो हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर हो रही है तो हीट डिक्रीज हो रही है इनसाइड द वाटर, तो जिसकी वजह से क्या है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर एंड हीट जो है तो ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। ये चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा जी, यहां तक समझ आई आप लोगों को। अच्छा, अब होगा क्या कि जैसे जैसे हीट निकल रही है वाटर के अंदर से, टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है, डाउन होता जा रहा है, तो एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर जैसे ही वो वाटर पहुंचेगा तो उसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दैट पॉइंट विल बी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो वाटर के लिए होता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, जहां से वो कंप्लीटली आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये बच्चों हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग है। ठीक, इसमें हमारे पास वाटर जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लिक्विड इसमें सॉलिड में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद सेकंड है हमारे पास बच्चों मेल्टिंग। नाउ व्हाट इज मेल्टिंग, मेल्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब इसमें मैंने लिखा है कि सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड
When solid placed in high temperature area, it absorbs heat from surrounding. Particle absorb heat and move away. This process is called melting. Freezing and melting point of water is same at 0 degree centigrade. तो मतलब क्या कि अब दोबारा से समझो। देखो मेरे पास आइस क्यूब है, अब ये सॉलिड है, सॉलिड से ये कन्वर्ट होगा लिक्विड के अंदर, सही हो गया। अब इसकी कन्वर्जन कैसे होगी कि मेरे पास आइस की जो हीट है वो अब बहुत ज्यादा कम है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब कि यहाँ पे हीट ना होने के बराबर है, और मैं उस आइस क्यूब को उठा के रूम में ले आता हूँ, जो कि मेरा रूम टेम्परेचर लेट्स सपोज 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि रूम का टेम्परेचर ज्यादा, आइस का टेम्परेचर कम, रूम की हीट ज्यादा, आइस के अंदर हीट कम, तो रूम से हीट ट्रांसफर होगी आइस के अंदर, समझ आई। तो अब वहां से हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, तो स्लो स्लो आइस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं, करीब आते हैं, करीब आते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक होगा, जिसको सॉलिड कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, मेल्टिंग में ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और वीक फोर्सेज जो है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो वीक होती जा रही है, वीक होती जा रही है, वीक होती जा रही है, और करते करते वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और दूसरी बात यहाँ पे तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट ये आइस के लिए जो है वो, या वाटर की अगर हम बात करें तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 से माइनस की तरफ जाएगा तो वाटर फ्रीज होता जाएगा, और 0 पे पहुंच के जब ऊपर जाएगा तो ये मेरे पास मेल्ट होता जाएगा, ठीक हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वाटर का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है तो वो क्या है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। इसके बाद वो जो बात करते हैं सॉलिड लिक्विड इनटू गैस एंड गैस इनटू लिक्विड की, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वेपोराइजेशन। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि गैस और लिक्विड एक दूसरे के अंदर कैसे कन्वर्ट होती हैं, इंटर कन्वर्जन इनकी कैसे होती है। अच्छा, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैस, इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन को के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास इसके अंदर लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है गैस में। इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, इट रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इट स्टार्ट कन्वर्जन इनटू गैस। लेट्स सपोज मैंने वाटर को लिया, वाटर को मैंने क्या करना शुरू किया, हीट प्रोवाइड करना शुरू की, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको हीट प्रोवाइड कर रहा हूं तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी को गेन करते जाएंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक वो बहुत ज्यादा दूर, और उनकी इस हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेज हैं जो कि मॉडरेट लेवल पे है, ना ज्यादा लो है ना ज्यादा सॉलिड है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पे है। अब वो फोर्सेज जो है तो वो उनके दरमियान वीक होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट हाई टेम्परेचर, समझ आ रही है। तो उससे क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जहां पे वो वाटर के दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा खत्म कम हो जाएंगी, मतलब कि बिल्कुल 0 हो जाएंगी, तो वो क्या कर जाएंगे, स्केप कर जाएंगे उस सरफेस, वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ। तो इस प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं वेपोराइजेशन, और ये होता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट। जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 पे जैसे ही वाटर पहुंचेगा तो उससे वो वेपर जो है तो ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे नॉर्मली हम घरों में वाटर को बॉइल करते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोसेस है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं इवेपोरेशन की। अब इवेपोरेशन के अंदर भी क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, बट इसके लिए अब हमें सफिशिएंट कंडीशंस नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने कह दिया ना कि वाटर रीच टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे वो कहानी नहीं है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। इवेपोरेशन को आगे चल के इसके ऊपर पूरा इस चैप्टर के अंदर एक लॉन्ग टॉपिक है, ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपकी। तो उसके अंदर फिर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे इवेपोरेशन के ऊपर, ये होती क्या है, ये किस चीज पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इवेपोरेशन किससे बढ़ता है किससे डिक्रीज, तो ये सारी की सारी डिस्कशन हम लोग आगे इस टॉपिक में करेंगे। बस अभी के लिए आप इतना समझे कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन के अंदर ये डिफरेंस है कि ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, और ये आपके पास क्या होता है किसी भी टेम्परेचर पे। मतलब अगर इसकी एग्जांपल देखें तो हम घरों में कपड़े धोते हैं, धोने के बाद उसको सुखाने के लिए हम बाहर धूप पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या उसके अंदर वाटर नहीं होता, वाटर होता है कि नहीं होता, और हम उनके नीचे अब आग तो नहीं लगाते कि बॉइलिंग पॉइंट को अटैच करे रीच करेगा और फिर उसमें से वाटर निकलेगा, नहीं। वाटर क्या करता है, उसको हीट को एब्जॉर्ब करता है वो मॉलिक्यूल्स, और वो क्या करते हैं फिर उस सरफेस से स्केप कर जाते हैं बिकॉज ऑफ हीट, ठीक है। तो इस वजह से हमारे कपड़े सूख जाते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन होता है। इवन कि आप क्या करें, ग्लास वाटर लें, उसको एक कमरे में रख दे टेबल के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद 2-3 घंटे थोड़े टाइम बाद उसका जो वाटर का जो लेवल है वो नीचे आया होगा। सर्दियों में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, गर्मियों में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो वो क्यों होता है,
वो इसलिए होता है क्योंकि अपर सरफेस पे तो हीट मिल रही है एनवायरनमेंट से, तो वो मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इवेपोरेट करते जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये इवेपोरेशन है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों कंडेंसेशन। अब जैसे हम लोगों ने वेपोराइजेशन पढ़ा, तो इसी तरह कंडेंसेशन भी एक प्रोसेस है जिसमें गैस जो है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ठीक हो गया, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। अब क्या होता है कि कंडेंसेशन अकर वेयर द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर लो। ठीक हो गया, अब इसका प्रोसेस मैं समझाता हूं। देखो बच्चों, मेरे पास एक एरिया है, वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, ठीक है, और मेरे पास एक मॉइस्चर गैस, एक गैस जिसके अंदर बहुत ज्यादा नमी है, वो पीछे से यूं मूव करते हुए आ रही है, आ रही आ रही है, वो उस एरिया से पास कर रही है। ठीक है, अब जाहिर बात है एक एरिया जिसके अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, गैस उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर हीट ज्यादा है। जैसे ही वो इस एरिया से पास करेगी तो सराउंडिंग उससे सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे ही सराउंडिंग उसमें से सारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो जो मॉइस्चर होता है उसके अंदर, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं गैस के अंदर, तो वो क्या हो जाते हैं, वो एक दूसरे के करीब आके और वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम लोगों को वहां पे मॉइस्चर देखने को मिलता है। ठीक हो गया, जैसे अगर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूं इसकी, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर से हम लोग जो है तो क्या करते हैं, फ्रिज हमारे घर में पड़ा होता है, उससे हम लोग वाटर की एक बोतल को निकालते हैं और बाहर टेबल पे रख देते हैं। कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो नीचे सारा का सारा पानी बह रहा होता है। ठीक है, अब वो बोतल के अंदर से तो नहीं आया कि बोतल के अंदर से पानी गिर रहा है, नहीं, ऐसा तो हो बिल्कुल नहीं है। तो फिर वो पानी कहां से आया, सोचने की बात है। तो बच्चे, वो पानी ऐसे होता है कि जो उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है। जैसे उस बोतल के करीब आती है वो एयर, तो उससे सारी की सारी हीट जो है तो वो बोतल एब्जॉर्ब कर लेती है। बोतल जैसे एब्जॉर्ब करती है तो उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, तो वो उसके साथ एक दूसरे के करीब आते हैं और बोतल के साथ चिपक जाते हैं और वो फिर लिक्विड की फॉर्म में नीचे आते हैं। इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें बच्चों किसकी, अब हम बात करते हैं सॉलिड की। ठीक है, अब सॉलिड इनटू गैस, ये एक हमारे पास पॉइंट है, ये जो कि डिस्कशन वाले पॉइंट है। अच्छा, मुझे याद आ गया है। अच्छा, अब हमारे पास देखें, लिक्विड इनटू गैस कर लिया, सॉलिड इनटू गैस भी कर लिया, लिक्विड भी कर लिया। अब हमारे पास जो है सॉलिड इनटू गैस की बात करते हैं। ठीक है, अब एक ऐसे दो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास, देखो नॉर्मली क्या कैसे चेंज आता है, और सॉलिड को लिया, उसको हीट प्रोवाइड की, वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, देन गैस में कन्वर्ट होगा, ऐसा ही है। ठीक है, बट अब हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेस भी हमारे पास हैं जिसमें हमारे पास जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, और इसको पॉइंट को हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग एक ड्राई आइस को यूज करते हैं। ड्राई आइस क्या होता है जी हमारे पास बच्चों, ड्राई आइस। ड्राई आइस जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म है उसको एक्चुअल में हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका जो टेम्परेचर होता है वो -78, मैं चेक कर लेता हूँ, -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर होता है इसका। ठीक है, अब मेरे पास ड्राई आइस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉलिड फॉर्म होती है उसको ड्राई आइस कहते हैं। अब ये -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां से उठा के रूम टेम्परेचर में ले आता हूं, मतलब रूम टेम्परेचर, लेट सपोज मेरे पास ये ड्राई आइस है। ठीक है, इसको मैंने यहां से उठाया, ये इस टाइम पे -78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मैंने उसको उठा के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आया। अब इनके दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इंतहाई ज्यादा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल जो है तो सराउंडिंग के अंदर से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो एब्जॉर्ब करते करते वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, उनकी हीट आती जाएगी, तो उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज है वो बहुत ज्यादा वीक होती जाएंगी, वीक होती जाएंगी, और एक पॉइंट आएगा कि वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में चेंज होने के बगैर वो सीधा का सीधा जो है तो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी है भी हमारे पास गैस ही होती है, हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर करके उसको लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में लेके आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सब्लिमेशन का एक प्रोसेस है बच्चों, जिसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है। और हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस भी है कि जिसके अंदर जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होती है, और इसको हम कहते हैं डिस्पोजिशन।
ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये डिपोजिशन है, सॉरी, ठीक हो गया। डिपोजिशन, डिपोजिशन हमारे पास क्या है कि ये मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर गैस जो है बच्चों वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम लोग बात करते हैं तो प्रोसेस, प्रोसेस इन विच गैस इज कन्वर्टेड, गैस इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, ठीक हो गया। गैस जो है बच्चों वो डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर, ठीक हो गया। इसके अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में आता है फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट, ठीक हो गया। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन ऑन लीव्स एंड विंडोज इन कोल्ड नाइट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ऑन लीव्स, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, अब इसका मतलब क्या है, डिपोजिशन के अंदर हमारे पास ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है। देखो बच्चों, जब हमारे पास बहुत ज्यादा ठंडा एरिया होता है, बहुत ज्यादा जहां पे ठंड होती है, जैसे मरी हो गया, नचगली साइड हो गई, ये जो नॉर्दर्न एरियाज हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे ना सुबह के टाइम क्या होता है कि जैसे ही आप उठे ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो पत्तों के ऊपर ना यूं लेयर बनी होती है आइस की, ये जो होती है ये फ्रॉस्ट होती है, ठीक हो गया। इसकी जो फॉर्मेशन है इसमें क्या होता है, गैस जो है यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्ट होती है सॉलिड के अंदर। या उसके अलावा गाड़ियों के ऊपर, शीशों के ऊपर हम लोग जब जाते हैं ना सर्दियों में, स्नोफॉल या इस तरह का कोई सीजन हो, तो सर्दियां जब होती हैं तो वहां पे क्या होता है, रात को तो वहां पे गाड़ी हम खड़ी कर देते हैं, सुबह उठते हैं गाड़ी के ऊपर सारे शीशों के ऊपर जो है तो आइस की एक लेयर जमी पड़ी होती है, फिर हम उसको जो है तो गाड़ी स्टार्ट करके इधर और फिर डिफरेंट मेथड्स के जरिए हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है तो ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है ये होता है डिपोजिशन का, ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।